एक बार देव ऋषि नारद भगवान कृष्ण के पास द्वारिका पहुँचे। भगवान कृष्ण ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और पूछा, आओ नारद, कैसे आना हुआ। नारद ने कहा, कृष्ण, मैं यह जानना चाहता हूँ कि माया क्या है, बताओगे। कृष्ण बोले, नारद, माया को बताया नहीं जा सकता, इसे तो केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। मेरे साथ चलो। इतना कहकर कृष्ण नारद को द्वारिका से बाहर ले चले। शीघ्र ही वे एक मरुस्थल में जा पहुँचे। मरुस्थल को देखकर नारद चौंक गए। बोले, कहाँ ले जाओगे प्रभु? भला इस मरुस्थल में माया का अनुभव कैसे होगा? धीरज रखो नारद, कृष्ण ने सांत्वना दी। काफ़ी दूर चलने के बाद कृष्ण अचानक रुक गए। गले पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, अब और नहीं चला जाता नारद, मेरा गला सूख रहा है, या यह पात्र लो और जाओ कहीं से जल लेकर आओ। घबराइए मत कृष्ण, नारद ने पात्र लेते हुए कहा, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। नारद जल की खोज में निकल पड़े। उन्होंने दूर दूर तक दृष्टि घुमाई। हर तरफ उन्हें बालू के ऊंचे ऊंचे टीले ही दिखाई दिए। पर जब वे कुछ और बढ़े तो एक छोटी सी बस्ती उन्हें दिखाई दी। नारद बस्ती के समीप पहुँचे तो एक कुएं पर पानी भरती एक नवयुवती उन्होंने देखी। नवयुवती बहुत ही सुंदर थी। नारद ने कहा, देवी, थोड़ा सा जल पिलाकर मेरी प्यास बुझाओगी? मैं बहुत प्यासा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लीजिए, जल पीजिए। युवती के मुंह से वाड़ी के तारों जैसी छनकार से शब्द निकले। उसने जलपात्र से नारद को जल पिलाया। इस बीच नारद मुग्ध भाव से जल पीने के साथ साथ उसका रूप निहारते रहे। नारद उस नारी के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गए। वहां एक अधेड़ आयु का पुरुष बैठा हुआ था। नारद ने पूछा, क्या आप ही इस घर के स्वामी हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इस घर का ही नहीं, मैं सारे गांव का स्वामी हूँ। तुम्हें क्या काम है महाराज? नारद ने कहा, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अधेड़ आयु के गृहस्वामिनी ने कहा, तुम नवयुवक हो, स्वस्थ हो, बलवान हो, परंतु मेरी एक शर्त है। नारद ने आशंकित स्वर से पूछा, कैसी शर्त? तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करके इसी गांव में, इसी घर में रहना पड़ेगा। बस इतनी सी बात, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। नारद बोले और सोचने लगे कि इस सुंदरी को पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों का विवाह हो गया। नारद उसी घर में रहने लगे। विवाह के कुछ ही दिन बाद मुखिया की मृत्यु हो गई। उसका सारा काम नारद को संभालना पड़ा। नारद खेती बाड़ी संभालने लगे। नारद के 4 संतानें हुईं। इससे अपनी संतानों को पालने पोसने का दायित्व भी उन पर आ पड़ा। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था कि एक दिन आंधी तूफान और वर्षा तथा बाढ़ के रूप में उन पर विपत्ति टूट पड़ी। पत्नी और बच्चों को नाव में बैठाकर नारद हरहराते पानी में जान बचाने का प्रयास करने लगे। परंतु बाढ़ का एक ऐसा रेला आया कि नाव उलट गई। नारद की पत्नी और चारों बच्चे बाढ़ के पानी में डूब गए। नारद ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफलता न मिली। बाढ़ का पानी नारद के बच्चों और पत्नी को ले गया। थोड़ी ही देर बाद पानी का दूसरा रेला आया, जिसने नारद को किनारे पर ला पटका। तट पर पड़े नारद विलाप करने लगे। हाय विधाता, यह क्या हो गया? पत्नी गई, बच्चे डूब गए। हाय, अब मैं अकेला जीकर क्या करूँगा? तभी उन्हें कृष्ण की आवाज़ सुनाई दी। नारद, मैं बहुत प्यासा हूँ, जल लाए? नारद ने घूम कर देखा, सामने कृष्ण खड़े थे। नारद सुबकते हुए बोले, कृष्ण, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सभी बाढ़ में बह गए, उन्हें फिर से जीवित कर दो। कृष्ण हंसे, बोले, नारद, किस भ्रम में हो? ना कभी तुम्हारी पत्नी थी और ना बच्चे, यह सब तो माया थी। नारद के मन पर छाया संताप मिट गया, उनका भ्रम भी टूट गया।
उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण को नमन किया। बोले, हे कृष्ण, तुमने मुझे ज्ञान देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अब मैं समझ गया हूँ कि मन स्वयं माया है, उसे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तभी मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता है। और लास्ट में वही बात जो हर यूट्यूबर बोलता है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।